किसी को हराना बहुत ही आसान है, किसी को हराना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक केमिस्ट्री की टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। तो आइए समझते हैं अम्ल क्या होता है। तो अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। जो अम्ल की इंग्लिश होती है उसको एसिड कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियर से हुई है, जिसको हम लोग एसिड या उसी का हिंदी जो प्रारूप है उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल जो होता है वो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और अम्ल जो होता है जली विलयन में यच धनायन देता है। और जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षारक जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लिटमस पेपर क्या होता है, तो लिटमस पेपर एक लाइकेन का पौधा होता है जो शैवाल और कवक के बीच का होता है। दोनों से सहजीविता प्राप्त करके ये प्राप्त होता है, उसी से लाइकेन प्राप्त होता है। उस लाइकेन से क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर कितने प्रकार का आता था, दो, एक ब्लू और एक रेड। तो इसके बारे में हम लोग जान गए। आइए, अम्ल में दो शब्द हैं। एक शब्द है अम्ल, एक शब्द है सांद्र अम्ल, एक शब्द है तनु अम्ल। इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में बार बार शब्द आता है तो हमें समझने में परेशानी होती है। तो आइए समझते हैं। सांद्र अम्ल में क्या होता है, अम्ल जो होता है अधिक होता है। सांद्र में अम्ल अधिक होगा और जल क्या होगा, कम होगा। लेकिन तनु अम्ल में क्या होता है कि जल अधिक होगा, अम्ल कम होगा। यानी सांद्र अम्ल जो है वो तनु अम्ल का उल्टा होता है। यानी सांद्र अम्ल में क्या होता है, अम्ल अधिक जल कम। तनु अम्ल में क्या होता है, जल अधिक अम्ल कम। अब समझते हैं इसको। यानी कोई विलयन है जिसमें अम्ल अधिक होगा, जल कम होगा, तो कौन सा अम्ल होगा, सांद्र अम्ल। लेकिन अगर कोई विलयन है, अगर उसमें जल अधिक होगा, अम्ल कम होगा, तो कौन विलयन होगा, तनु विलयन। तो ये हो गया कुछ टॉपिक। आइए अब हम देखते हैं कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। पहला देखते हैं एसिटिक अम्ल, ये किसमें पाया जाता है, सिरके में। और देखते हैं फार्मिक अम्ल, ये चींटी में पाया जाता है। चींटी का डंक, बिच्छू, मधुमक्खी, बर्रे में पाया जाता है। इसमें इन सभी में क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, सिट्रस कुल के सभी फलों में पाया जाता है, यानी जो फल खट्टे होते हैं। इसके बाद देखते हैं लैक्टिक अम्ल, ये दही में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दही खट्टी क्यों होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। एक्सेलिक अम्ल, ये पालक में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। एस्कार्बिक एसिड जो विटामिन सी का केमिकल नेम है, ये आंवला में पाया जाता है। तो आंवला में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन सी। ये सिट्रस और सिट्रस कुल के सभी फलों में पाया जाता है। आगे देखते हैं टार्टरिक अम्ल, इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है और कच्चे आम में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल, ये घी में पाया जाता है और मक्खन में भी पाया जाता है। मैलिक अम्ल, ये सेब में पाया जाता है। यूरिक अम्ल, ये यूरिन में पाया जाता है, यानी मूत्र में पाया जाता है। और मूत्र के साथ किस विटामिन की एग्जॉर्प्शन होता है, यानी कौन सी विटामिन मूत्र के साथ निकलती है, तो कौन निकलती है, विटामिन सी। ग्लूटेनिक अम्ल, ये गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटेनिक अम्ल के बारे में जान लेते हैं। जब आटे को पानी के साथ गूंथते हैं, जब ज़्यादा समय तक गूंथते हैं, तो उसमें जो ग्लूटेनिक अम्ल होता है वायुमंडल में उपस्थित जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं वो अपने अंदर एग्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग उस रोटी को पकाते हैं तो रोटी क्या होती है, फूलने लगती है। फूलने के बाद वो लेयर में बढ़ जाती है। तो ये फूलने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कौन एग्जॉर्ब करता है, ग्लूटेनिक अम्ल। अमीनो अम्ल, ये किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। एल्जिनिक अम्ल किसमें पाया जाता है, समुद्री शैवाल में पाया जाता है। ये समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है। इसके बाद एसिटिक अम्ल क्या इसमें पाया जाता है, तो ये शराब में पाया जाता है, यानी वाइन में पाया जाता है। इसके बाद एकोनिटिक अम्ल, ये किसमें पाया जाता है, गन्ना की जो सबसे मीठी शर्करा वो कौन है, सुक्रोज। आइए आगे देखते हैं
बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है? तो घास में। बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है? घास में पाया जाता है। फास्फोरिक अम्ल, ये डीएनए और आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसमें राइबोस शर्करा होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ये आमाशय में पाया जाता है हमारे पेट में। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में जान लेते हैं। ये क्या करता है? ये भी एक प्रकार का तेजाब है जो हमारे शरीर में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या अदरवाइज कुछ चले जाते हैं तो उसको गलाने का काम करता है HCl। कार्बोनिक अम्ल, ये सोडा वाटर में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, ये अमरूद में भी पाया जाता है। सियालिक अम्ल, ये आंसू में पाया जाता है। जो हमारे आंसू होते हैं उसमें सियालिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन आंसू में एंजाइम से भी पाए जाते हैं जिसको हम लाइसोजाइम एंजाइम के नाम से जानते हैं। सिट्रिक अम्ल, ये खट्टे दूध में भी पाया जाता है। टैनिक अम्ल, ये चाय में पाया जाता है। और एलिसिन अम्ल, ये प्याज में पाया जाता है। और H2SO4 जिसको आला बिट्रॉल कहते हैं, ये बैटरी में पाया जाता है। ये था फ्रेंड्स कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, ये अम्ल का नाम, ये किस में पाया जाता है। तो ये आज यहीं पर समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।